हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। एज आई सेड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज की क्लास से हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक सेंटेंसेस। मतलब आज से हम लोग एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे, वो है सेंटेंसेस। सबसे पहले देखो कि सेंटेंसेस है क्या, ठीक है। द सेंटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड the sentences have been classified according to the purpose of writer or a speaker। मतलब सेंटेंसेस किसके बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं, मतलब किसके बेसिस पे डिवाइड किए हैं। सेंटेंसेस जो है किसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किए हैं, राइटर और स्पीकर का जो पर्पस है, मतलब उसका जो उद्देश्य है, उसके बेसिस पे वो डिवाइड किए हैं। अब डिवाइड कितने कैटेगरीज में किए हैं, इनटू द 4 कैटेगरीज। ठीक है, क्या लिखा है, द सेंटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ राइटर और द स्पीकर इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब 4 कैटेगरीज में जो सेंटेंसेस है वो पर्पस के आधार पर कितने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। There are 4 types of sentences. The first is declarative sentence, second is imperative sentence, third is exclamatory sentence and the fourth is interrogative sentence. Okay, हम लोगों को चारों sentences को जो types है उनको डिटेल में पढ़ना है। सेंटेंस मतलब उसकी डेफिनेशन के बारे में, मतलब वो सेंटेंस यूज किस लिए होते हैं, किस लिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं, या उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, या एग्जाम्पल में किस तरह से है। तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब ये यूज किस लिए होते हैं, दे आर, देखो मैंने बोला दे आर आल्सो कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब कहीं आपको ये असर्टिव सेंटेंस बोला होगा या कहीं डिक्लेरेटिव, दोनों का मीनिंग सेम है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन, विश, फीलिंग्स एक्सेट्रा। सेंटेंस यूज किस लिए होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस लिए यूज होते हैं, स्टेटमेंट बनाने के लिए। Hello, welcome students. Now today we are going to start with our new topic sentences. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमको अभी हमारी नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करना था, तो हम आज से सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द सेंटेंसेस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस क्या है और सेंटेंसेस के टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले देखो, द सेंटेंसेस have been classified according to the purpose of writer or speaker. The sentences have been classified according to the purpose of writer or speaker. मतलब जो राइटर और स्पीकर, इनका जो पर्पस है, मतलब उनका जो उद्देश्य होता है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस है वो कैटेगराइज किए गए। अब वो कितने टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब वो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए, मतलब 4 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सी, द सेंटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ राइटर और स्पीकर इनटू 4 कैटेगरीज। नाउ सी व्हाट आर द 4 कैटेगरीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? फर्स्ट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, third is exclamatory sentence and the fourth is interrogative sentence. And now we are going to talk about sentences one by one. हम लोग एक एक करके sentences के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे declarative sentence के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे imperative sentences क्या होते हैं, उसके बाद exclamatory और उसके बाद हम देखेंगे interrogative sentences के बारे में। So firstly we are going to talk about declarative sentences. तो देखो सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। कभी आपको या तो असर्टिव सेंटेंस दिया होगा या तो डिक्लेरेटिव,
तो डोंट बी कंफ्यूज, वहां डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेम ही है, ठीक है। सी हियर, दे आर आल्सो कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस, मतलब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब सेंटेंस यूज किस लिए होते हैं और किस तरह से होते हैं? इट इज यूज्ड टू मेक, किस लिए होते हैं? इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन, विश, फीलिंग एक्सेट्रा। किस लिए यूज होते हैं? स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब स्टेटमेंट किस तरह के? अगर हमको स्टेटमेंट में कोई फैक्ट शो करना है, या अगर हमको स्टेटमेंट में कोई ओपिनियन टाइप का स्टेटमेंट बताना है, या अगर हमको कोई मतलब उसमें अगर विश बतानी है स्टेटमेंट में, या अगर हमको स्टेटमेंट के थ्रू कोई फीलिंग बतानी है, तो हम किस तरह, इस तरह का अगर कोई हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हियर इज द बेसिक स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर, अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द फुल स्टॉप। ऐसा समझो कि जो फुल स्टॉप है ये आइडेंटिटी है। फुल स्टॉप इज द आइडेंटिटी ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब एक पहचान है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की, क्या? फुल स्टॉप, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप होगा, ये उसकी आइडेंटिटी है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो अदर सेंटेंसेस है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उनकी सबकी एक आइडेंटिटी, किसी में क्वेश्चन मार्क आता है, किसी में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, किसी में आइदर एक्सक्लेमेटरी या तो फुल स्टॉप आता है। वो उसके यूज पर डिपेंड करता है कि उसमें आइदर एक्सक्लेमेटरी या फुल स्टॉप आ रहा है, या फिर किस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क। इसीलिए मैंने कहा कि इस सेंटेंस की फुल स्टॉप जो है वो आइडेंटिटी है, जिससे हम ये बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि वो जो सेंटेंस है वो क्या शो करता है, या तो अगर फैक्ट शो करना है तो हम सेंटेंस में अगर तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, अगर हमको ओपिनियन, विश या फीलिंग, इसमें से जो भी अगर हमको स्टेटमेंट में शो करना है तो उस मतलब उस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब नेक्स्ट, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसमें भी दो टाइप्स है। सबसे पहले देखे थे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कितने कैटेगरीज में डिवाइड थे? वो डिवाइड थे 4 कैटेगरीज में। सबसे पहला था डिक्लेरेटिव, दूसरा था इंपेरेटिव, थर्ड था एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ था इंटरोगेटिव। अब हम पढ़ रहे थे सबसे पहला वाला डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव में ये बोला है इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो इसमें भी डिवाइडेड है। अब सबसे पहले देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखो एग्जांपल्स के बारे में। यहाँ पे चारों सेंटेंस में नोटिस करो सेंटेंस एंड हुए हैं विद फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने अभी कहा था फुल स्टॉप क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, और चारों सेंटेंस एंड हुए हैं फुल स्टॉप के साथ। अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना रहे हो और उसको लास्ट में अगर आपने फुल स्टॉप नहीं दिया है या फिर कोई और ही मार्क दे दिया है तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट के साथ साथ रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ उस एक मार्क की वजह से, पंक्चुएशन मार्क की वजह से, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल, एवरी चिल्ड्रंस मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अभी किस टाइप का स्टेटमेंट है? एवरी चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, मतलब हर बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी किस तरह का स्टेटमेंट हुआ? ये स्टेटमेंट हुआ एक ओपिनियन टाइप, मतलब कोई किसी को ओपिनियन दे रहा है, जैसे किसी का ओपिनियन हुआ कि मतलब हर बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज द ओपिनियन टाइप स्टेटमेंट। नाउ सी हियर, आई विश टू विजिट यूएसए। मतलब अब ये स्टेटमेंट जो है वो किस टाइप का हुआ? इट इज अ काइंड ऑफ विश स्टेटमेंट, मतलब ये किसी की विश है। मतलब हम स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं? विश बता रहे हैं, किसी की इच्छा है जो हम इस सेंटेंस के थ्रू बता रहे हैं। अब नाउ सी हियर, शी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब ये क्या है? ये किस तरह का स्टेटमेंट है? इसमें हम किसी की फीलिंग के बारे में बता रहे हैं कि हाँ उसको ऑनेस्ट लग रहा है, मतलब उसकी फीलिंग हो गई
उस लड़की के बारे में शी इज ऑनेस्ट गर्ल, मतलब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या बता रहे हैं, फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। और लास्ट में द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, ये सेंटेंस के थ्रू हम क्या बता रहे हैं, ट्रुथ, इट इज अ ट्रुथ, क्या, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो मतलब हमने क्या कहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने क्या कहा था, दे आर आल्सो कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस, राइट ना। फिर हमने बोला था इट इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन, फीलिंग्स एंड विश। तो इसी तरह के हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे। सबसे पहला जो सेंटेंस था क्या बता रहा था, एक ओपिनियन टाइप सेंटेंस था। दूसरा क्या था, एक विश टाइप का सेंटेंस था। तीसरा क्या था जिसमें हम फीलिंग के बारे में बता रहे थे। और फोर्थ क्या था, एक ट्रुथ है, ठीक है। अब जो हमने बोले थे इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो पॉजिटिव के बारे में। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पूछा है तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं। हम पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। सो व्हाट आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, इट मेक अ पॉजिटिव सेंस टू द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में क्या करते हैं, वो एक पॉजिटिव सेंस देते हैं सेंटेंस को, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, द वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग, डिडंट, डजंट एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड, मतलब जिसमें नो, नॉट, नथिंग, इस तरह के वर्ड जो है, डिडंट, डजंट, डोंट, इस तरह के जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में, या हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस दे रहा है वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। और दूसरी बात ये कि इन सेंटेंसेस में नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर, डिडंट, डजंट, इस तरह के जो वर्ड्स है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये हुआ पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब दूसरे क्या है, निगेटिव। अब निगेटिव इससे पूरा अपोजिट होगा। निगेटिव में क्या है, इट मेक अ नेगेटिव सेंस टू द सेंटेंस। पॉजिटिव में क्या था, जो सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस देते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, और जो सेंटेंस में एक नेगेटिव सेंस देते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें ये भी उल्टा हो गया, इट कंसिस्टिंग वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग, डिडंट, डोंट, नेवर, मतलब ये जो निगेटिव सेंटेंसेस है इसमें नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, नेवर, इस तरह के जो वर्ड है जो सेंटेंस को एक निगेटिव सेंस देते हैं वो वर्ड्स हमारे निगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? देखो सबसे पहले अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो जो सेंटेंस को एक पॉजिटिव सेंस देते हैं। अब इन सेंटेंसेस में क्या नहीं होता, इसमें नेगेटिव टाइप वर्ड जैसे नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, इस तरह के वर्ड जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में एब्सेंट होते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से नेगेटिव सेंटेंस को एक क्या आता है, नेगेटिव सेंस आता है सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल अफर्मेटिव और नेगेटिव का एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले आई एम इनफ सेंटेंस है, इसमें से पॉजिटिव सेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई भी नो, नॉट, नथिंग इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। अब वही आप इस सेंटेंस को देखो, आई एम नॉट इनफ, यहाँ पे नॉट आया है और सेंटेंस से एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो ये है हमारा अफर्मेटिव का एग्जांपल, दूसरा है हमारा नेगेटिव का। इसी तरह से सेम इसमें देखो, ही इज पुअर, आई लाइक कॉफी, और तीनों के एंड में फुल स्टॉप है। ठीक है, फुल स्टॉप है मतलब ये कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें एक पॉजिटिव सेंस है और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, जैसे नो, नॉट, नथिंग इस तरह के वर्ड नहीं है, तो ये हुए हमारे पॉजिटिव। और इस यहाँ के सेंटेंसेस में एंड फुल स्टॉप के साथ हुए हैं, और लेकिन यहाँ पे नॉट ये वर्ड आया है, मतलब जो सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हमको दूसरा सेंटेंस का टाइप पढ़ना है। वो दूसरा टाइप क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।